नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच की तलाश जे एंड के और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम। जैसा कि 3-4 दिन से जो है इंडिया पाकिस्तान के आपस में काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहे हैं। उस तनाव को चलते आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो है एक मीटिंग बुलाई है। वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के सरबराह को बुलाया गया है। देखते हैं उसके बारे में क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन 2 दिन पहले जो है वो सीज़ फायर की एक अनाउंसमेंट जारी की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि उन्होंने कहा था कि सीज़ फायर जो है वो अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन उसको फॉलो जो है वो इंडिया वालों ने पूरी तरीके से फॉलो कर लिया था। लेकिन फिर भी उस सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो थी वो कंटिन्यूटी में जम्मू नौशहर पंजाब में देखी गई। आज देखते हैं कि बड़ा फैसला क्या होने वाला है। हमारे साथ बनी की डीडीसी चेयरमैन श्रीमती रीता ठाकुर जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अभी इस वक्त हमारी सेंटर में भाजपा सरकार है, जे एंड के में एनसी गवर्नमेंट है। अगर भाजपा के काल में इतनी ज्यादा अगर हमला हुआ है तो उनको क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान ने अगर जंग छेड़ दी है, हमारे देखिए 47 से आज तक 78 साल आज़ादी को हो गए। हमारे लोगों की अगर आप उनकी इमोशनल सेंटिमेंट्स को अगर सुनिए तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि हमने अपने आप को जो है एक सही इन्वायरमेंट में पाया है। क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। आखिर ये टेररिस्ट अटैक्स क्या पाकिस्तान ही इसके ऊपर खुला मुलव्वस है या हमारे यहाँ के लोग भी कुछ मुलव्वस होते हैं? अगर पाकिस्तान है तो क्यों नहीं उसको नक्शे से खत्म किया जा सकता? अगर इन यहाँ के लोग हैं तो उनको क्यों नहीं फांसी की सजा दी जा सकती? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद मैम, सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे चैनल सच की बात है। थैंक यू। आप बताइए, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का आपस में ये तनाव चला पहलगाम अटैक को लेके, उसके बाद इंडिया ने एक संदूर जो एक ऑपरेशन जारी किया। उस ऑपरेशन में देखिए काफी ज्यादा जो है अटैक्स हुए, पाकिस्तान की तरफ से भी हुए, इंडिया इंडिया की तरफ से भी हुए। उस अटैक्स की बदौलत आज हमारे कुछ यहाँ के जवान जो है वो शहीद भी हो चुके हैं। लेकिन अगर इस जंग को यहीं पे रोक दिया जाए तो क्या हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको जो उनका हक है वो मिल पाएगा? क्या वो चाहते हैं उनका बदला जो है वो मिल पाएगा? देखो, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जितने भी लोग हमारे शहीद हैं, मैं आपके चैनल की तरफ से उनको शत शत नमन करती हूँ। और क्योंकि उन लोगों ने एक हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, हम उनको कभी नहीं भूल सकते। बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। और जैसे आपने बोला कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उसका जो अटैक हुआ था, लेकिन उस अटैक में उन्होंने क्या किया था कि जितने भी लोग हमारे टूरिस्ट आए थे, उनका धर्म पूछ-पूछ के उनको मार दिया गया था। तो इसलिए जो मैक्सिमम उसमें लोग थे वो हमारे हिंदू लोग थे। नहीं, धर्म पूछने का क्या उसका रीजन हो सकता है मैम? देखो, धर्म पूछने का उनका रीज़न ये है कि उनको पता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। लेकिन हम धर्म पूछ के मारेंगे तो ये लोग आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे आपस में बिल्कुल, 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 हिंदू मुसलमान आपस में खुद लड़ेंगे तो हमारा जो है वो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने धर्म पूछ के उनको मारा। लेकिन उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस ऑपरेशन का ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। बहुत ही अच्छा नाम दिया। लेकिन जब पहले दिन ये ऑपरेशन सिंदूर चला था तो बदला तो हमने उसी दिन ले लिया। जितने भी टेररिस्ट थे उनके घर को, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी, उनको बर्बाद किया गया था। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से वो कर रहे थे, गोलीबारी हो रही थी, लेकिन वो मैक्सिमम हमारी आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। हमारे इंडिया वाले ने किसी उनकी आम जनता को टारगेट नहीं किया, आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उनका कहना था कि पाकिस्तान बोलते थे कि हमने टेररिस्ट को नहीं पाला है, ये हमारे देश में नहीं है। लेकिन मैक्सिमम वहां पे पकड़े गए और उनके जो घर थे उनको बर्बाद किया गया। तो जैसे हमारे ये उन्होंने एक आपने बोला कि उन्होंने बोला कि अब ये जो जंग है ये रोक देनी चाहिए, लेकिन हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। देखिए एक दिन सीज फायर का अनाउंसमेंट होती है और उसी रात जो है वो फिर बिल्कुल, से बिल्कुल, उसी रात फिर से कितनी जगह उन्होंने गोलीबारी की। कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? कैसे आम जनता उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे? नहीं तो मैम इन फैसला कराने वाले भी जो डोनाल्ड ट्रंप। मैं बोल रही हूँ सबसे बड़े दोषी तो वो ही है। उनका पता नहीं क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं वो। उनको पता था कि पाकिस्तान के पास सब कुछ हथियार जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो हम शायद तो इसको, लेकिन हमारे इंडिया वाले ऐसे नहीं, क्योंकि हमारा इंडिया वाले जो भी बात करता है उसको सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने बोला तो प्रधानमंत्री पीछे हट के कोई बात नहीं, आप भी अपनी बात रखो।
जी, जो जी। डोनाल्ड ट्रंप ने रखी थी, आप भी जी, अपनी जी। बात रखो, क्या आज भी उसके ऊपर मीटिंग है, क्या फैसला होता है, क्या नहीं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी शर्तें रखेंगे, अगर उनको नहीं मंजूर हो पाएगी वो, तो ये युद्ध आगे भी चलेगा। जी, जी। क्योंकि हमारी इंडिया इतनी शक्तिशाली है कि हम किसी से डरने वाले जी, नहीं हैं। जी। हमारा एक-एक जो हिंदुस्तानी नागरिक है ना, वो लड़ने के लिए तैयार है। जी, जी। वो आज भी बोल रहा है और आने वाले टाइम में भी बोलेगा, क्योंकि सच्चा हिंदुस्तानी वो है जो अपने हिंदुस्तान के लिए जान दे जी, सके। जी। जैसे कि मॉनेटरी फंड की बात करें कि एक दिन ही अभी जंग को स्टार्ट हुए हुआ था, तो पाकिस्तान ने जो है वो उन्होंने 8,000 करोड़ जहाँ तक सोर्सेज़ से पता चल रहा है कि उन्होंने मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया था। तो उस लोन को अगर पास ही नहीं किया कि जाता। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर वो पास ही नहीं करते तो वो कहाँ से हथियार खरीदते? कहाँ से अपना आगे की कार्रवाई चलाते? लेकिन उन्होंने वो पास ही क्यों किया? सबसे बड़ी बात तो इस विषय पे हमें सोचना होगा कि अगर उन्होंने बोला भी है कि इस युद्ध को रोक दिया जाए, फिर वो दूसरी साइड उनका लोन पास कर रहा है। ये क्या रीज़न है? क्या वजह है? क्या करना चाहते हैं वो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो चाहते हैं कि हम थोड़ी देर युद्ध रोकेंगे, तो इनके पास हथियार जो है वो प्रोवाइड करवाएँगे, उसके बाद फिर से ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। बहुत सी हमने वीडियोज़ में देखा कि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु धमकी भी दी गई है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल दी गई है। तो उसके लिए परमाणु धमकी को देने हमारी जो इस वक़्त वीटो पावर्स बैठी हुई हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन बैठी हैं, तो उन वो क्यों नहीं इस बात के ऊपर बोल रहे हैं मैम? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। वो एक साइड से क्या बोल रहा है और दूसरी साइड से क्या कर रहा है, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन हमें तो सबसे बड़ा उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। जी, जी। विश्वास के लायक है ही नहीं है वो देश कि हम उसके ऊपर विश्वास कर पाएँ। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले टाइम में फिर से ऐसे ही तनाव बने रहेंगे या ये युद्ध जो है वो कंटिन्यू होगा? क्या आपके ओपिनियन के मुताबिक, क्या राय के मुताबिक? देखो, आज जो मीटिंग रखी गई है, जी, जी। उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी अपने ओपिनियन रखेंगे। अगर उनको नहीं ये कर सकेंगे, अगर उनसे जो हमारे वादे होंगे उनसे नहीं वो जी, निभाए जी। जाएँगे, तो ये युद्ध कंटिन्यू रहना चाहिए और रहेगा भी, हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि हमारा देश का हिंदुस्तानी नागरिक है, वो हर हिंदुस्तानी इस चीज़ से दुखी है। जी, जी। जैसे पाकिस्तान से लोग आए थे हमारे इंडिया में, जी, जी। तो मैं तो बोल रही हूँ कि हमारा सबसे बड़ा बेरोज़गार तो वो ही है, वो जी, लोग जी। ही हैं। हमारे हिंदुस्तान में आकर हमारा हिंदुस्तान का खाना खा रहे हैं और उनको सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इससे हमारा हिंदुस्तानी नागरिक जो है वो नीचे कहीं दबा रहा है। क्योंकि वो लोग ऊपर-ऊपर जाते रहे हैं, तो जो हमारा सच्चा हिंदुस्तानी है वो पीछे-पीछे जी, जी। रहता जा रहा है। अगर हम इन लोगों को अपने देश से निकाल देंगे, अपने देश का इनको आने का वीज़ा नहीं देंगे, जी, जी। तो शायद हमारा हिंदुस्तानी जो सच्चा नागरिक है, जी, वो जी। कहीं का कहीं पहुँच सकता है। मैम जैसा कि अभी देखिए आज जो है मीटिंग में क्या होने वाला है, हमारे जितने भी हमारे इंडियंस भाई हैं, उनको यही उम्मीद है कि हमारा जो फैसला है वो हित में हो। हमारी भी यही सोच है, हमारी भी यही इरादा है कि जो भी फैसले लिए जाएँगे वो एक इंडियंस को दिल पे ठेस ना पहुँचे। तो बिल्कुल। मैम आखिर में हम आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हम 4-5 दिन से लोगों के अंदर जा रहे हैं, लोगों के अंदर देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक डर का माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि जंग जो है मैम कहीं किसी इंसान के लिए या किसी कंट्री के लिए ठीक नहीं होती है मैम, क्योंकि हमारा इंडियंस का ऐसा मतलब स्टार्टिंग से ही आज़ादी के बाद ऐसा रवैया रहा है कि हमने कभी भी किसी भी कंट्री के साथ छेड़खानी खुद नहीं की है। यहाँ तक पाकिस्तान ने हर बार जो है वो खुद से किया और मुंह पे खाई है मैम। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी जनता है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप डरे नहीं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो देश है, ये बहुत शक्तिशाली है और हमारी जितने भी सैनिक भाई हैं, वो बहुत वो हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का कि एक ड्यूटी बनती है हम लोगों की, हमें कहीं भी कोई भी किसी तरह का इंसान मिलता है, देखो अभी थोड़े दिन 1-2 दिन पहले चला था कि कुछ लोग आए हैं, जी, वो जी। उन्होंने सैनिक की वर्दी पहनी हुई है, बिल्कुल सही बात हो सकती है ये। जी, जी। आप उसका पहले वेरिफ़िकेशन कीजिए, उसका आधार कार्ड चेक कीजिए, कौन बंदा है, उसको अपने घर तक ना घुसने दीजिए। जी, जी। अगर आपको लगता है कि हमारे पास भी कुछ ना कुछ है, हम भी उसको जवाब दे सकें, वो दूसरी बार आने की जहाँ पे हिम्मत ना करे। जी, जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग हमारे हिंदुस्तान में रहकर उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री और अपनी सरकार से निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले उनको फांसी देनी जी, चाहिए। जी। सब जी, बिल्कुल। वही तो लोग उनको बता रहे हैं कि हमारी आर्मी जो है वो कैसे रह रही है, कहाँ रह रही है, कितनी जी, जी, है, वो बिल्कुल। सब उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन एक हमारा हिंदुस्तानी होने का फ़र्ज़ ये है कि हम भी अपने सैनिक के भाइयों के साथ खड़े होकर
कंधा से कंधा मिलाकर चले। जब तक हर इंसान जो है वो अपने नौजवानों का साथ नहीं देगा तो वो कंट्री कभी जंग नहीं जीत सकती, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हर इंसान का साथ होगा तभी कंट्री जंग। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, लेकिन हमारे युवा में इतना जोश है, हमारी जो जंग यूनियन है उसमें बहुत सारा जोश है, क्योंकि बहुत सारे लड़के मैंने सुने हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अगर हमें भी बोल देना हमारा प्रधानमंत्री जी कि आप भी लड़ना शुरू कर दो, तो हम भी जितने भी 2-4 दाने हमारे एरिया में घुसे हैं ना, हम उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। जी क्योंकि जी इतना जेन्युइन है हमारे लोगों में और हमारी जनता में। जी जी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे मुस्लिम भाई जी गलत हैं, जी हमारे हिंदू भाई बिल्कुल सही हैं, वो भी गलत हो जी सकते हैं। जी हिंदू भाई भी गलत हो जी सकते हैं। जी हम नहीं बोल सकते कि हाँ, मुस्लिम ही गलत है। मुस्लिम सही हो सकता है, जी जी लेकिन हमें पहले सबसे पहले उनके ऊपर वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके दिमाग में ये बैठा होता है कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम देश है, तो मुस्लिम देश। शायद ये मुस्लिम जो हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं ये भी उनकी साइड हो गए। लेकिन सभी मुस्लिम नहीं नहीं मैम, है अगर उनकी साइड, ऐसा होता बिल्कुल। तो देखिए, जैसे अभी सिंदूर आपने ऑपरेशन था, सोफिया कुरैशी। श्रीनगर में देखा होगा हमारे जी जी मुस्लिम कितने भाई थे, कितना जोश था उनमें जब उन्होंने पहलगाम में अटैक किया। जी जी मैं सोचती हूँ कि मतलब सबसे ज्यादा तो वो ही चला रहे, उनका चलाना बिल्कुल सही था, क्योंकि उन लोगों का रोजगार उन लोगों ने बंद किया था, जी 4 जी लोगों ने आके। और पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया गया था जी कि ये नहीं कि हम धर्म पूछ के मारेंगे। लेकिन आज वो भाई हमारे उनको जवाब दे रहे हैं। जी जी हमारी जो हमारी बहना थी जिन्होंने जवाब पहले दिन ऑपरेशन चलाया हुआ, जी जी वो भी तो मुस्लिम जी जी कम्युनिटी बिल्कुल। से बिलोंग करती, लेकिन उन्होंने मुंह तोड़ के उनको जवाब दिया कि कैसे धर्म पूछ के आपने उनको मारा था, तो हम भी धर्म बता के जी जी आपको मारेंगे, ये भी उन्होंने बोला। जी जी। तो आखिर में पूरे इंडियंस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मैम, हमारे चैनल के माध्यम से ओवरऑल इंडियंस के लिए, जैसा कि हर इंसान इस वक्त, हर इंसान के दिल में बदले की आग जो है वो आग बगोला है। हर हम जिस ऐसे ही ट्विटर खोलते हैं या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर इंसान इस वक्त बदले की आग में है, क्योंकि हर जब से 47 के बाद आज तक आज़ादी मिली है हमको, हिंदुस्तान को, तो उसके बाद आज तक हर तरह से पाकिस्तान ने हर तरह की हरकतें की हैं, लेकिन आज वो वक्त है कि उनको जो है वो सबक सिखाया जाए मैम। आज इस वक्त हमने अगर इस हाल में जंग को रोक दिया तो मैम कहीं ना कहीं हमें फिर से नुकसान से भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर पाकिस्तान जैसे बोलने पे भी अटैक कर सकता है, तो वो फिर भी कुछ ना कुछ कर जी सकता है। जी लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है वो अपने जो वायदे है, जो जनता को जिससे नुकसान नहीं होगा, जनता को फायदा ही होगा, उसके ऊपर फैसला लेगी। और आपके चैनल के माध्यम में सब लोगों को ये कह देना चाहती हूँ कि आपस में भाई बनकर रहो। जी जी क्योंकि हम सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। हम सबको, क्योंकि हमारी एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। और अब पहले हम लोग, आपको पता है कि सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इन जो ये बाकी देश हैं, दुश्मनी देश हैं, जी जी इनकी ये है कि हाँ, हम इनको एक जाति को टारगेट करेंगे, इसको जी जी छेड़ेंगे, ये आपस में लड़ेंगे। जी लेकिन हमें ये बेवकूफ़ी उनकी नहीं बरतनी है, क्योंकि हमें अपने दिमाग से काम लेना है। हम सबको मिलजुल कर रहना है और अपने हिंदुस्तान का साथ देना है, ताकि हमारा हिंदुस्तान अच्छे राह पे चले जी और जी हमारा पूरा इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में इसका नाम मशहूर हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहती हूँ कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। कहीं भी आपको कोई भी किसी किस्म की मिलती है सूचना, तो तुरंत अपने नजदीक जो आपका पुलिस स्टेशन है, जहाँ आर्मी कैंप है, कोई भी है, उसको बताइए, ताकि हम जो जितने भी पाकिस्तानी जहाँ हमारे इंडिया में घुसे, हम उनको चुन चुन कर मार सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थे हमारे साथ बनिंग के डीडीसी चेयरमैन श्रीमती रीता ठाकुर जी, जिन्होंने आखिर में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अगर कहीं भी किसी इंसान को कोई अननोन पर्सन दिखता है या किसी तरह की कोई मूवमेंट दिखती है तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या आर्मी कैंप्स या अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का कोई भी आपको व्यक्ति इंसान मिलता है तो उसको तुरंत दीजिए, क्योंकि अपने आप को भी सेफ आइए और कंट्री को बचाइए और अपने यहाँ के इन्वायरमेंट को बचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट बोट में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।